एनटीए के द्वारा क्लास 6 के लिए जो सिलेबस निर्धारित किए गए हैं उसमें टॉपिक 24 पुरस्कार से संबंधित है। तो हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। राष्ट्रीय पुरस्कार में सबसे पहले नागरिक पुरस्कार देखेंगे। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक क्षेत्र एवं खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। खेल को बाद के काल में जोड़ा गया। भारत रत्न का प्रथम पुरस्कार 1954 में श्री राधाकृष्णन को दिया गया। प्रथम खेल से संबंधित भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को दिया गया और यह सबसे युवा भारत रत्न प्राप्त करने वाला व्यक्ति है। 2019 में भारत रत्न 3 व्यक्तियों को दिया गया, जिसमें प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका है। दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत का है, पद्म श्रेणी का है। इसमें 3 श्रेणियां हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्मश्री। इन पद्म श्रेणी में विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों को इन पुरस्कारों से सम्मानित की जाती है। अगला हम लोग देखेंगे वीरता से संबंधित पुरस्कार। वीरता से संबंधित पुरस्कार को 2 भागों में बांट कर हम लोग देखते हैं। एक है युद्ध काल से संबंधित और दूसरा शांति काल। युद्ध काल से संबंधित जो पुरस्कार है उसमें सर्वोच्च पुरस्कार है परमवीर चक्र। युद्ध काल में वीरता से संबंधित यह सर्वोच्च पुरस्कार है। प्रथम बार सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। 2021 में मेजर जोगेंद्र सिंह यादव और सुरेश कुमार को दिया गया है। दूसरा वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है। 2021 में कर्नल संतोष बाबू को इस परमवीर चक्र दूसरा वीरता से संबंधित पुरस्कार में सर्वोच्च है परमवीर चक्र, दूसरा महावीर चक्र है। 2021 में महावीर चक्र गलवान घाटी में शहीद कर्नल संतोष बाबू को दिया गया है। तीसरा वीरता पुरस्कार वीर चक्र है। अगला पुरस्कार विशिष्ट सेवा मंडल है। यह सेना की विशिष्ट सेवा कार्य के लिए दिया जाता है। शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र है। इस तरह से ये सभी हम लोग वीरता से संबंधित पुरस्कार को देखा। अब हम लोग देखेंगे साहित्य के क्षेत्र में। भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है। यह भारतीय भाषाओं के सर्वोत्कृष्ट साहित्य के लिए दिया जाता है। इसका आरंभ 1965 में हुआ। पहला पुरस्कार 1965 में मलयालम के रचनाकार जी शंकर कुरुप को दिया गया। 55वां अर्थात 2019 में अकिथम अच्युतम नंबूदिरी जो मलयालम के कवि हैं उनको दिया गया है। दूसरा प्रमुख साहित्यिक पुरस्कार सरस्वती सम्मान है। यह भारतीय भाषा के
गत 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य रचना के लिए दिया जाता है। पहला सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। 2019 में वासुदेव मोही को दिया गया है। तीसरा है साहित्य अकादमी पुरस्कार। इस अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष उत्कृष्ट रचना के लिए दिया जाता है। अगला साहित्यिक पुरस्कार व्यास सम्मान है। यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दी जाती है। प्रथम पुरस्कार रामविलास शर्मा को दिया गया था। 2019 में नासिरा शर्मा को दिया गया है। बिहारी पुरस्कार यह भी साहित्य के क्षेत्र में दी जाती है। मूर्ति देवी पुरस्कार यह भी साहित्य के क्षेत्र में दी जाती है। पहला सीके नागराज को दिया गया था। 2019 में आईदान सिंह को दिया गया है। गालिब पुरस्कार यह कविता, गद्य, नाटक, उपन्यास हेतु दिया जाता है। जेसीबी पुरस्कार भारत का सबसे महंगा साहित्यिक पुरस्कार है। इसमें 25 लाख रुपये की राशि दी जाती है। मलयालम के लेखक एस हरेश को यह पुरस्कार दिया जाएगा। राष्ट्रीय कालिदास सम्मान यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी जाती है। यह भी साहित्य के क्षेत्र में ही दी जाती है। वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। शंकर पुरस्कार भारतीय दर्शन, संस्कृति तथा कला के क्षेत्र में दी जाती है। अब हम लोग देखते हैं फिल्म पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार यह फिल्म से संबंधित सर्वोच्च पुरस्कार है। यह फिल्म से जुड़े सभी कलाकारों को दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1969 में हुई। प्रथम पुरस्कार देविका रानी को दिया गया था। 2019 में अमिताभ बच्चन को दिया गया है। राष्ट्रीय पुरस्कार फॉर फिल्म यह पुरस्कार केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है। यह सभी भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट फिल्मों के लिए दिया जाता है। फिल्म पुरस्कार यह पुरस्कार बेस्ट फिल्म के लिए बॉलीवुड द्वारा दिया जाता है। चिकित्सा धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा से संबंधित पुरस्कार है। भटनागर पुरस्कार विज्ञान से संबंधित पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1957 में हुआ था। बोरलॉग पुरस्कार कृषि से संबंधित है। करमन पुरस्कार यह केंद्र सरकार के द्वारा कृषि के क्षेत्र में दी जाती है। कृषि पंडित पुरस्कार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा किसानों को दिया जाता है। राष्ट्रीय कलश पुरस्कार भी यह कृषि से संबंधित है। सामाजिक क्षेत्रों में जमुनालाल बजाज पुरस्कार है, कबीर पुरस्कार है, अंबेडकर पुरस्कार है। शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय प्रोफेसर पुरस्कार है। यह विद्वानों को अनुसंधान के लिए दिया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षण पुरस्कार है। यह विद्यालय के शिक्षकों को प्रदान किया जाता है। खेल पुरस्कार देखते हैं। खेल से संबंधित सर्वोच्च पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1992 में हुआ। इसमें 25 लाख रुपया की राशि दी जाती है। अर्जुन अवार्ड खिलाड़ियों को दी जाती है। इसमें पुरस्कार के तहत 15 लाख की राशि दी जाती है। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, अर्थात कोच को दिया जाता है। इसमें नियमित श्रेणी के खिलाड़ी को 10 लाख और लाइफ टाइम अचीवमेंट प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 15 लाख की राशि दी जाती है। ध्यानचंद पुरस्कार लाइफ टाइम से संबंधित है। इसमें 10 लाख की राशि दी जाती है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी यह अंतर विश्वविद्यालय खेल से संबंधित ट्रॉफी है। संगीत कला अकादमी संगीत से संबंधित पुरस्कारों को वितरित करती है। ललित कला अकादमी कला के विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों को पुरस्कृत करती है। इस तरह से हम लोग
राष्ट्रीय पुरस्कार को देखा, अब अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वोच्च है नोबेल पुरस्कार। इसकी स्थापना 1901 में स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। नोबेल पुरस्कार चिकित्सा, रसायन, भौतिकी, शांति, अर्थशास्त्र, साहित्य के क्षेत्र में दी जाती है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। 1930 में CB रमन को भौतिकी के क्षेत्र में रमन प्रभाव के लिए दिया गया था। हरगोविंद खुराना को 1968 ईस्वी में चिकित्सा के क्षेत्र में जीन संरचना के लिए दिया गया था। मदर टेरेसा को 1979 में शांति के लिए दिया गया। एस चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में चंद्रशेखर सीमा के लिए 1983 में दिया गया। अमर्त्य सेन को 1993 में अर्थशास्त्र में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था। BS न्यायपाल को 2001 में साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। वेंकटरमन रामकृष्णन को रसायन के क्षेत्र में दिया गया और कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। 2020 में शांति का पुरस्कार विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया है और साहित्यिक पुरस्कार लुइस गलुक को दिया गया है। अब हम देखते हैं रमन मैग्सेसे पुरस्कार। यह पुरस्कार फिलीपींस के राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे के नाम पर 1958 में स्थापित किया गया। यह एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। यह शासकीय क्षेत्रों में, सामुदायिक नेतृत्व में, जनसेवा में, पत्रकारिता, साहित्य, संचार कला तथा अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए दी जाती है। साहित्य के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है मान बुकर पुरस्कार। यह 1969 से राष्ट्रमंडल देशों के कथाकारों को दी जाती है। 2019 में डगलस स्टुअर्ट को दिया गया है। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मरिकेलो रीजन बेल्ट को दिया गया है। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म से संबंधित है। 1929 से यह शुरू हुआ। इसे एकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है। इसे नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज USA द्वारा दी जाती है। 2020 का ऑस्कर पुरस्कार पैरासाइट फिल्म को दिया गया है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र से संबंधित है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता से संबंधित है। कलिंग पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा दी जाती है। यह विज्ञान के क्षेत्र में दी जाती है। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार 1965 में शुरू हुआ। यह विश्व शांति तथा सद्भाव के लिए भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा दी जाती है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा निशस्त्रीकरण तथा विकास पुरस्कार, इसकी शुरुआत 1985 में हुआ था। विश्व में शांति, निशस्त्रीकरण तथा विकास के क्षेत्र में योगदान करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय न्याय एवं सद्भाव पुरस्कार, इसकी शुरुआत 1983 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में न्याय एवं सद्भाव के क्षेत्र में योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। इस तरह से आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों को सुना और यह टॉपिक समाप्त हुआ। थैंक यू।